तो हम लोग आज जानेंगे कि पेपर 2 में लिखना क्या है। CAPF पेपर 2 में लिखना क्या है, चलिए देखते हैं। What write in paper 2 CAPF असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, पहला हम लोग आज एसे के बारे में बात करेंगे। एसे में हम लोग को लिखना क्या है, क्या इंट्रोडक्शन है, क्या बॉडी है, क्या कंक्लूजन है। तो हम लोग पहले जानेंगे एसे का इंट्रोडक्शन। इंट्रो में आपको मिनिमम जितना आपको पूछा गया है, आप उसी टॉपिक पे आपको कम से कम 40 से 50 वर्ड में आपको इंट्रोडक्शन देना है। जैसे हुक लाइन, हुक लाइन से आप स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे उसमें रेलिवेंट डेफिनेशन और आपका पावरफुल कोड्स, स्ट्राइकिंग करंट इवेंट्स, उसमें आपका पहले का क्या था पोजीशन, अभी का क्यों, इस टॉपिक पे आज जो बात हो रहा है, आज जो ऐसे आया है उस टॉपिक पे आज करंट इवेंट क्या चल रहा है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे हुक और दूसरा लिखेंगे द कोर थीम। उसके बाद आता है बॉडी पार्ट, सेकंड बॉडी पैराग्राफ्स। इसमें आपको मेन बातें लिखना है, जैसे आपका डायमेंशन, आप किस किस डायमेंशन में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप इस पे एक एक डायमेंशन को आप उसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको मिनिमम 180 से 200 वर्ड में लिखना है। ठीक है, अब मान लीजिए यदि सिक्योरिटी पे आता है तो सिक्योरिटी पे एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में आप जैसे आप लिखेंगे कि बॉर्डर पे क्या सिक्योरिटी और इंटरनल, बॉर्डर और इंटरनल का क्राइसिस जो है, क्रिटिकल सिचुएशन, उस पर अभी क्या स्टैंड लेना है। और ये सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसको एक्सप्रेस करना पेपर में, क्योंकि आप उसी पोस्ट के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं। दूसरा बात आता है पॉलिटिकल एंड लीगल। पॉलिटिकल एंड लीगल इस बॉडी में ही चल रहा है, बॉडी पैराग्राफ में। तो पॉलिटिकल लीगल, इसमें आप किसी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल को मेंशन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट मेंशन कर सकते हैं, उसका जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजमेंट दिया गया है, उस जजमेंट को आप स्टेट वर्सेस, माने जिसके साथ वो केस हुआ है उस पर जो वर्डिक्ट आया उस वर्डिक्ट पे आप उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं। अब उस पर थोड़ा 2-4 लाइन लिखें, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। इसमें तीसरा पार्ट आता है सोशियो इकोनॉमी। इसमें आप इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी, माने सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस टॉपिक पे, उस टॉपिक को आप थोड़ा 2-4 लाइन में वहाँ पे भी आप उसको क्लियर करेंगे। फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, उस पर हाईलाइट कीजिएगा। उस पर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है, कितने डाटा, क्या स्कीम है, ये सब आप उसको जितना अच्छे, देखिए डाटा कम लिखिए पर परफेक्ट लिखिए, भूल भाल मत लिखिएगा, नहीं तो फिर वहां आपका नंबर कटेगा। तो हम लोग आ जाते हैं लास्ट इसका कंक्लूजन पार्ट पे। कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड।
वे फॉरवर्ड। आप इसमें अपने एसी में आपने क्या लिखा उसको आप 50 से 60 वर्ड में आप उसको कंक्लूड कीजिएगा। जैसे उसका सोल्यूशन सोल्यूशन आप दो चार सोल्यूशन, आप दो चार क्या, एक एक दो भी दे दीजिएगा तो हो जाएगा। उस पर क्या एक्शन स्टेप लिया जा सकता है, उसको उस चैलेंज को कैसे उसको एक सोल्यूशन दिया जा सकता है। जो आप चैलेंज जो अभी उठ रहा है उस पर एक्चुअली आपको कंक्लूजन में यही आपका देखना चाहता है कि आप लास्ट में कंक्लूड कितना कर रहे हैं, कितने अच्छे वर्ड से कर रहे हैं, और कितना आपने लिखा है वो लास्ट कंक्लूजन में ही आना चाहिए। और इसको आप फिर एंड कर दीजिएगा। एंड में क्या लिखेंगे, जैसे आप कुछ नेशनल प्रोग्रेस के बारे में लिख सकते हैं। क्या आपका कंस्ट्रक्टिव नोट जो भी आपका ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा, तो आप ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप कुछ भी लिखिएगा तो उसमें आपको डाटा ओवरफ्लड नहीं करना। ठीक है, टाइम बजट आपको कम से कम पूरे ऐसे को 75 से 80 मिनट में रफली करना है। मतलब आप एक एक ऐसे को 18 से 20 मिनट दे सकते हैं। ज़्यादा टाइम देंगे आप ग्रामर सेक्शन नहीं कर पाएंगे, आप पूरा आर्गुमेंट, रेसी, रिपोर्ट, कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे, पर आपका लास्ट में वही बच जाएगा ग्रामर। तो कुछ कुछ बातें पे हाईलाइट कर देते हैं। थीम, जैसे आप मान लीजिए इंटरनल सिक्योरिटी पे आता, इंटरनल सिक्योरिटी पे आता तो आप उसमें लेफ्ट विंग, एक्सट्रीमिस्ट और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट, आप ये सब पे बातें लिख सकते हैं। देखिए ज़्यादा लिखेंगे आपका, जितना ज़्यादा लिखेंगे इस सब टॉपिक पे आपको उतना एक एक मार्क्स भी यदि बढ़ जाता है तो आप एक मार्क्स से आप बहुत रैंक आगे जा सकते हैं। सेकंड, सोशल इशू, वुमेन एम्पावरमेंट इन सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी फोर्स, सॉरी सोशल सिक्योरिटी फोर्स नहीं, सिक्योरिटी फोर्स, यूथ डेवलपमेंट, राइटिंग पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, जो बोल रहे हैं आप उस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड ये हुआ जो आप कुछ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जैसे आप एक एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, इसी टाइम में कोई आपको देखिएगा वो एंड्रॉइड फोन यूज नहीं कर पाता है। तो ये आप फोन का एग्जांपल ही देखिए कि वो एक कीपैड फोन यूज कर रहा है और आप एंड्रॉइड फोन कर रहे हैं, क्योंकि इतना ये डिजिटल डिवाइड है। अर्बन स्ट्रक्चर चेंज, जैसे रैपिड अर्बनाइजेशन। तीसरा देखते हैं टेक्नोलॉजी, इस पे एआई का एआई का पॉलिसी, जो पॉलिसी आपका, जैसे इस बार भारत ने एआई को होस्ट किया, तो फिर ई गवर्नेंस, मीडिया रेगुलेशन,
फेक न्यूज, डाटा सॉवरेनिटी, आप ये सब टॉपिक पे आपको ज्यादा जोर देना। जैसे आपका कुछ कुछ थीम डिसाइडेड रहता है कि इस थीम पे हमेशा ऐसे आता ही है, तो उस सब थीम पे आप ये सब कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको हमेशा ये सब पॉइंट लिखना ही पड़ेगा। ये हमेशा इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है ऐसे का। आप उसको जैसे भी जितना अच्छे से अच्छे आप कम कम लिख के ज्यादा समझा सके। चलिए, थैंक यू।